आप देख रहे हैं TNB। उत्तराखंड में भी केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि उनकी सोच अच्छी है, उनके पास एक अच्छे ज़मीनी लेवल के विचार हैं। फ्री का लालच चल के अभी लोग वोट तो कर देंगे, लेकिन आगे चल के फिर उनको परेशानी होने लगी। ऑटो वाला के सब 5,000 रुपया दिया लॉकडाउन में, और एक बार ना दो बार दिया। लेडीज़ को फ्री कर दिया, फिर फ्री करने से नहीं होगा, उसको सुधारने में होगा। और उत्तराखंड की तरफ से उन्हें फुल सपोर्ट मिलेगा मैम। जैसे पंजाब में भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन पंजाब में उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जो है अगर सही वे में काम करें तो इन फ्यूचर में वो हमारी भारतीय राजनीति को एक बहुत अच्छी टक्कर दे सकते हैं। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। इस वक्त एक ताज़ा खबर सामने आई है, वो ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब उत्तराखंड में भी अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब दिल्ली में अपना वर्चस्व काम कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। अब अपनी जो एरिया, अपना जो दायरा है वो बढ़ाने का सोच रहे हैं। और ऐसे में इससे पहले उन्होंने पंजाब में भी कोशिश की थी, जहाँ पर उन्हें इतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिले थे। जिसके बाद अब वो उत्तराखंड में भी अपना उम्मीदवार जो है कर्नल अजय कोठियावाल को उतार रही है। और ऐसे में पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार हो सकता है कि उत्तराखंड में आप जो पार्टी है वो कुछ कर दिखाए, क्योंकि इस बार आप पार्टी का जो चेहरा है वो कर्नल को माना जा रहा है। और ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि इस बार जो है पंजाब से अलग कुछ रिएक्शन लोगों का इसमें देखने के लिए मिले। ऐसे में अगर जो मुख्यमंत्री हैं वो अगर अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं तो वो दिल्ली बेसिस पर ही लड़ाई करेंगे, क्योंकि दिल्ली में ऐसा माना जाता है कि केजरीवाल बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं। तो ऐसे में आइए देश की राजधानी के लोगों से ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिल्ली वासी जो है वो केजरीवाल के काम से कितना खुश है, और उनके हिसाब से राजधानी में अभी कौन से ऐसे काम है जिस पे अभी भी काम करना बाकी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अभी भी केजरीवाल का ध्यान नहीं गया है, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अभी भी केजरीवाल को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आज उत्तराखंड में भी अपना एक उम्मीदवार उतारा है, तो आपके हिसाब से उनका ये फैसला कैसा फैसला है? अभी जो फैसला है वो पहले यहाँ दिल्ली सरकार यहाँ का करे, पहले जो यहाँ पे व्यवस्था चल रही है अभी, जैसे रोंगी बसा दिया, ये सब हटाना चाहिए। जो है तो सिर्फ हिंदू के लिए सोच रहे हैं वो अलग है, मुसलमानों के लिए ज़्यादा बेनिफिट देते हो, इसके लिए यहाँ पे चेंज करना चाहिए। पहले यहाँ करें सुधार, उसके बाद आगे बढ़ें। तो जो दिल्ली में उन्होंने काम किया है, आपके हिसाब से क्या बेहतर काम किया है या फिर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है? 40% अच्छा किया, हम 40% अच्छा किया, 60% सुधार की ज़रूरत है। जैसे अभी ट्रांसपोर्टेशन है, लेडीज़ को फ्री कर दिया, फिर फ्री करने से नहीं होगा, उसको सुधारने में होगा। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी करी हैं, जैसे मार्शल दे दिए हैं, गार्ड दे दिया, कैमरे कुछ जगह लगा दिए, कुछ जगह नहीं लगाए हैं। लेकिन कई जगह ऐसे लाइटिंग है तो वहाँ कोई सुधार नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। मैं बदरपुर के एरिया में चले जाऊँ, बहुत दिक्कत है वहाँ पर जाती है। दो चीज़ें हैं, पहले यहाँ का सुधार है, फिर आगे बढ़े ना, तो ज़्यादा अच्छा। आपके हिसाब से अभी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब राजधानी में भी बहुत ज़रूरी है और केजरीवाल को उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? अभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अभी तो जैसे राशन हो गया, पब्लिक को आधे को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, गरीबी हैं, लोग बसे हुए हैं, उनको खाना टम प्रॉपर मिल रहा नहीं मिल रहा, देखने सब चीज़ चाहिए ना। ट्रांसपोर्टेशन है, बस आ रही है तो आधे भर के जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो सब चीज़ें। अच्छा, जहाँ पर केजरीवाल सरकार दिल्ली में बहुत सारा काम करते हुए नज़र आ रही है, तो वहीं पे उत्तराखंड में भी अब उन्होंने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। तो आपके हिसाब से क्या उत्तराखंड में उम्मीदवार उतारने का फैसला सही है? क्या उनको वहाँ पर जीत मिलने की उम्मीद है? जीत उम्मीद है। अच्छा, राजधानी में केजरीवाल के काम से खुश हैं आप? खुश है, बहुत। क्या काम किया उन्होंने? वो तो बहुत काम किए। ऑटो वाला के सब 5,000 रुपया दिया लॉकडाउन में, और एक बार ना दो बार दिया। राशन घर घर पहुंचाया वो, और लॉकडाउन में जो हम लोग के बहुत मदद किए। लॉकडाउन में जैसे खाने के लिए मौत हो गया था, 1 रुपया नहीं था, वो हेल्प बहुत किए। गांव जाने के लिए टिकट बनवाए, वो ट्रेन से भेजे हम लोग को। तो अभी इसके अलावा आपको क्या लगता है कि दिल्ली में अभी कौन सा काम होना अभी बाकी है? कौन सा और काम है जो दिल्ली की सरकार दिल्ली के लिए कर सकती है? दिल्ली के लिए सरकार में बहुत काम आती है, वो तो जितना काम करते हैं सब सही हो रहा है। वो जहाँ तहाँ तो उनको पूरा बिहार तक जो है पूरा प्रसार हो गया है उनको। केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, आज अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड गए और वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और वहाँ पे अपना एक उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया है। तो आपके हिसाब से क्या केजरीवाल का उत्तराखंड में कोई चांस है, कुछ बन रहा है? मैम देखिए, एक्चुअली जिस हिसाब से अगर दिल्ली में काम कर रहे हैं और उसी हिसाब से
उत्तराखंड में जाके लोगों के बीच में बताएंगे कि हम काम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो मैं भी बोल सकता हूँ कि अरे सरकार तो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ अपना कुछ कैंडिडेट को जिता सकते हैं। अगर वैसे ही निरंतर 5 सालों तक काम करते रहे तो हो आगे चल के हो सकते हैं कि उनका भी सीएम कोई बन जाए, आम आदमी पार्टी। अच्छा, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ पर जिस तरीके से काम कर रहे हैं वैसा अगर काम करेंगे तो चांसेस है कि उनके कोई कैंडिडेट जीत जाए। तो इसके हिसाब से क्या राजधानी में जिस तरीके से केजरीवाल काम कर रहे हैं आप उससे खुश हैं? और अगर खुश हैं तो कौन से ऐसे काम है जिससे आप खुश हैं? मैम देखिए, ये खुश और नाखुश की तो कुछ ऐसे इनके फैसले हैं जिससे तो मतलब ऐसे खुशी की तो उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो उन्होंने वादा किया है कि फ्री शिक्षा, फ्री पानी, फ्री बिजली, इसके लिए तो मैं मानता हूँ कि ये फैसला तो सही नहीं रहेगा। फ्री का लालच चल के अभी लोग वोट तो कर देंगे, लेकिन आगे चल के फिर उनको परेशानी होने लगी। हाँ, कुछ ऐसे काम हैं कि जिस कामों से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मतलब अपन खुश हैं। जैसे कि अभी इनका एक फैसला आया है कि ये आरटीओ का जितना भी ऑफिस है तो उसको बंद करके ऑनलाइन वो किया है, तो इससे लोगों को बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि लंबी कतारों में लगने से उनको थोड़ा बचना पड़ेगा, ऐसे जाना नहीं पड़ेगा, घर पे बैठे अपना काम हो जाएगा। अच्छा, तो इसके अलावा आपको क्या लगता है कि राजधानी में अभी कौन से ऐसी काम है जो होना बाकी है और जिस पे केजरीवाल को ध्यान देने की ज़रूरत है? मैं तो सबसे पहले बात करूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे जो बारिश के टाइम में पानी वगैरह आता है तो उसके चलते रोड वगैरह भर जाते हैं, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। तो सबसे पहले तो इनको ज़रूरत है कि यहाँ के ये जो पानी निकासी करने के लिए ये व्यवस्था दुरुस्त किया जाए कि लोगों को परेशानी नहीं होना पड़े। नहीं तो बारिश आने के बाद से सब जगह यही न्यूज़ चल रहा रहता है कि हाँ दिल्ली डूब रहा है, ऐसा है वैसा है। तो ये सबसे थोड़ा और बात है कि थोड़ा यहाँ पे हेल्थ सिस्टम पे ध्यान इनको देना पड़ेगा। मतलब वैसे तो हेल्थ सिस्टम है बढ़िया, लेकिन थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है इस पे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली में तो काम कर ही रहे हैं और दिल्ली में उनकी पकड़ तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अब उत्तराखंड में भी वो अपना उम्मीदवार उतारते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जब उत्तराखंड में, क्या दिल्ली के काम के बेसिस पर उत्तराखंड में उनके कोई चांसेस बन रहे हैं या फिर नहीं? देखिए, अगर उत्तराखंड वालों को कुछ पता होगा दिल्ली के बारे में, दिल्ली के काम के बारे में, तो वो लोग ज़रूर बनाएंगे इसको। अगर उनको नहीं पता होगा तो भरोसा नहीं करेंगे वो। जैसे पंजाब में भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन पंजाब में उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो अब उत्तराखंड वाले क्या रिस्पॉन्स देते हैं देखना होगा। तो ऐसे में एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से राजधानी में वो काम कर रहे हैं उस काम से आप खुश हैं? क्या काम ऐसे हैं जिसको आपको अच्छे लगे हैं? किस काम जो ऐसे हैं जिस पर आपको अभी और इम्प्रूवमेंट चाहिए? ज़्यादा तो लोग बिजली की बिल से खुश हैं। एक मेन पॉइंट तो है बिजली का बिल। बाकी और भी काम अच्छे किए इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। जैसे क्या काम उन्होंने अच्छे किए? यही जैसे लॉकडाउन में गरीबों को मैक्सिमम सपोर्ट किया है उन्होंने। तो ऐसे में और कौन से ऐसे काम है जो राजधानी में अभी भी करने बाकी है और केजरीवाल सरकार को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपके हिसाब से? उनको ध्यान एक तो यही देना चाहिए, जो सीसीटीवी वगैरह जो लगाने की बात भी चल रही है, तो मैक्सिमम सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, सड़कों में जो पानी जमा हो जाता है बरसात में, इसमें काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, केजरीवाल सरकार जो है वो थोड़ा दिल्ली से अपने आप को और विस्तार करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले उन्होंने पंजाब में भी कोशिश की थी, लेकिन अब उन्हें उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। अब उसके बाद अब फिर से वो अब उत्तराखंड में भी जो है अब कोशिश कर रही है, अपना उम्मीदवार उतारी है। इस पर आप क्या कहेंगे? केजरीवाल जिस हिसाब से उन्होंने दिल्ली में काम किया है, दिल्ली की जनता को काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा भी हुआ है और केजरीवाल ने एक प्रॉपर वे में काम किया है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको भी केजरीवाल से कुछ बातों में सीख लेनी चाहिए। कि अभी हाल ही में मैं मेट्रो में सफ़र कर रहा था तो वहाँ पे मैंने देखा कि उन्होंने लिखा कि आरटीओ की सारी फैसिलिटीज़ ऑनलाइन दे रहे हैं वो लोग। तो जिस हिसाब से केजरीवाल आरटीओ की फैसिलिटीज़ ऑनलाइन दे रहे हैं, जबकि इसी के साथ में एक हरियाणा स्टेट है, वहाँ पे खट्टर जी बैठे हुए हैं, उनको तुलना मनमोहन जी से कर सकते हैं आप कि वो भी बिल्कुल जैसे मनमोहन जी का साइलेंट रोल था वैसे ही उनका रोल है। तो वहाँ पे हरियाणा में उस हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है जो काम दिल्ली में हुआ। तो दिल्ली में जो चीज़ें थी, मोदी जी घोषणाएं करते हैं, वो लोगों को बोल देते हैं कि ये चीज़ें इनको मिल जाएंगी। उनकी तरफ से मैंने खुद बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन उनके बोलने के बावजूद जो पब्लिक है
अगर आप ज़मीनी लेवल पे जैसे कहते हैं, अगर उस पे जाके देखोगे तो पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि वो कहाँ पे अफसरशाही में ख़त्म हो जाती हैं और कहाँ पे नहीं पहुँच पाती वो चीज़ें। उस चीज़ को एक बार मोदी जी को केजरीवाल से इस चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल अनुभव लेना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि केजरीवाल जो काम कर रहा है वो वास्तव में ज़मीनी लेवल पे, धरातल पे पब्लिक आम आदमी को उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। जबकि बीजेपी सरकार यहाँ पे इतने हैं, अभी बंगाल में जाके बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, लेकिन उनको उसका बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि जो बीजेपी सरकार, मोदी जी जो बोल रहे हैं, मोदी जी जो घोषणाएं कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छी हैं, लेकिन जो आम पब्लिक है उसको उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तो उसी हिसाब से केजरीवाल जो बात करते हैं, ठीक है, उसमें कई चीज़ों में कमी होगी, कई चीज़ों में वो सक्सेस नहीं हुए, लेकिन जितनी बातों को उन्होंने बोला है उसका बेनिफिट आम आदमी को मिल रहा है। ये आरटीओ की सुविधा या ऑनलाइन जो भी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, और कोरोना में काल में भी लोगों ने देखा कि केजरीवाल ने काफ़ी अच्छे फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करवाई। ऑक्सीजन की कमी एक नेचुरल वे था, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती थी, तो वो भी उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की। तो मेरे को लगता है कि केजरीवाल जो है अगर सही वे में काम करें तो इन फ्यूचर में वो हमारी भारतीय राजनीति को एक बहुत अच्छी टक्कर दे सकते हैं। और उत्तरांचल की जैसे आप बात कर रहे हो, तो ठीक है, अगर वो यहाँ बढ़िया काम कर रहे हैं तो उत्तरांचल में भी अगर उनका होल्ड है और अगर वो दिल्ली को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं तो उत्तरांचल में जाके भी बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आदमी की राजनीति में इच्छा अच्छी होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो उत्तराखंड में भी केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सोच अच्छी है, उनके पास एक अच्छे ज़मीनी लेवल के विचार हैं जिससे वो आम पब्लिक को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो मेरे को लग सकता है केजरीवाल को उत्तराखंड में भी चांस देना चाहिए लोगों को। तो ऐसे में एक चीज़ बताइए कि अभी भी क्या ऐसी चीज़ है जिस पर केजरीवाल सरकार को देश की राजधानी में और ध्यान देने की ज़रूरत है? कौन से ऐसे काम है जो अभी भी बाकी हैं जिस पर सरकार को और थोड़ा ध्यान और केंद्रित करने की ज़रूरत है? मुद्दे तो बहुत सारे हैं दिल्ली में, दिल्ली की अपनी समस्याएं बहुत सारी हैं। दिल्ली में डस्ट है, और क्या कहते हैं, दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, दिल्ली में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है, जाम की समस्याएं हैं, और नगर निगम जो प्रॉपर वे से काम नहीं करता। अब जैसे बरसात आएगी नाले भर जाएंगे, जगह जगह वाटर लॉगिंग हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों पे केजरीवाल सरकार को ध्यान देना चाहिए। दिल्ली की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई अच्छी सी योजना बनानी चाहिए। दिल्ली में जो स्लम एरिया हैं उनमें सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। दिल्ली में एक पॉपुलेशन, स्लम, पॉल्यूशन, ये सारे मुद्दे हैं जिनकी वजह पे अगर गवर्नमेंट ध्यान दे तो काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, केजरीवाल सरकार जो है अब दिल्ली से निकलकर बाहर भी अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रही है। ये कोशिश उन्होंने थोड़े पहले भी की थी, जहाँ पर पंजाब में उन्हें कोई रिस्पांस तो नहीं मिला, उतना बेहतर रिस्पांस जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। अब इसके बाद अब उत्तराखंड में भी वो अपना उम्मीदवार उतारी, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरी तरफ से तो ये कहना है मैम, देखिए ऐसा है, अगर उत्तराखंड में वो कुछ करना चाहते हैं तो शायद उन्हें सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड वाले पंजाब की तरह नहीं है। पंजाब डिस्ट्रिक्ट अलग पड़ जाती है, वो एक यूनियन की तरीके से चलते हैं। बादल सरकार जी वहाँ पर हैं और वहाँ पर एक बादल सरकार जी का हुक्म चलता है, जैसे कि एक गुलामी होती है पंजाब सरकार की तरफ से। और उत्तराखंड एक ऐसा है जो आज़ाद है, वो किसी के दबाव में नहीं आता, और उत्तराखंड की तरफ से उन्हें फुल सपोर्ट मिलेगा मैम। तो ऐसा आपको लगता है कि उत्तराखंड से उनको सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं? बिल्कुल चांसेस है मैम, हम तो यही कहेंगे। देखिए केजरीवाल जी ने इतनी ईमानदारी के साथ काम किया है, उत्तराखंड वाले आज भी तारीफ़ करते हैं उनकी। कहते हैं अगर हम दिल्ली में होते तो हम केजरीवाल को फुल सपोर्ट करते, बट वो उत्तराखंड में है तो वो आज दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं कि मजबूरी है उनकी। अब हमारे केजरीवाल जी वहाँ पे उतरेंगे तो मेरे को पूरा 100% चांस है, ज़्यादा नहीं कहता तो 90% चांस है उनका कि उत्तराखंड से वो उम्मीदवार जो उतार रहे हैं उनको फुल सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसे में एक बात बताइए कि राजधानी में जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने काम की है, तो ऐसे कुछ काम है जिससे आप मतलब संतुष्ट हैं या आगे चाहते हैं कि कुछ और काम हो राजधानी में? बिल्कुल मैम, ऐसा है, देखिए राजधानी के अंदर जो महिलाएं आज घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो पूरे दिन स्टैंड पे खड़ी रहती हैं और इंतज़ार करती हैं अपनी बसों का कि हमारे घर की बस आएगी तो हम इस पे बैठेंगे। ये हमारे केजरीवाल जी ने किया है, कोई सरकार आज तक ये नहीं कर पाई है। दूसरा, हमारी महिलाओं को सपोर्ट दिया, एक मार्शल दी गई है, मार्शल के लिए अलग से उन्होंने एक लेडीज़ दे रखी है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपनी सपोर्ट करेंगे। हर जगह पे उन महिलाओं को सपोर्ट मिल रही है, तो वो महिलाएं आज खुल के चल पा रही हैं। और हमें इतनी उम्मीद है केजरीवाल जी से कि उनकी सरकार हर जगह पे बननी चाहिए। देखिए पंजाब वालों को मैं फिर से कह रहा हूँ, पंजाब वाले एक दबाव में बंधे हुए हैं, जो कि बादल सरकार वहाँ पर एक कहते नहीं है डेरा जमा कर बैठी हुई है। वो किसी को अगर आप सपोर्ट करोगे ना तो ये लगा लो कि उसको वहाँ से पंजाबी छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए इस वजह से वो केजरीवाल को सपोर्ट नहीं कर पाए हैं। आज वो केजरीवाल जी अगर उत्तराखंड में सपोर्ट उम्मीदवार उतारते हैं तो मैं लिख के दे रहा हूँ इस चीज़ को, गौरव नाम है मैम मेरा, 99% केजरीवाल जी को वहाँ से सपोर्ट मिलेगा।
तो ऐसे में इसके अलावा आपको क्या लगता है कि राजधानी में और कौन से काम है जो केजरीवाल सरकार को कराने बाकी है या फिर जिस पर और ध्यान देने की ज़रूरत है? मैम देखिए, यही ध्यान देना है उनको कि अपनी पब्लिक जो रोड पे चल रही है इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जो स्टूडेंट्स चलते हैं इनके लिए जो बसें इन्होंने फ्री करवाई हैं, प्लस इनके लिए कुछ कैब्स भी फ्री होनी चाहिए। कैब्स हो गए, ऑटो हो गए, स्टूडेंट्स के लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं दूर दूर, इनके लिए केजरीवाल को पूरा ध्यान रखना चाहिए। इनको टाइम टाइम पे इनकी फ़ीस वगैरह जो रुक जाती हैं, इनके पेरेंट्स से नहीं भरी जाती, तो उसमें सपोर्ट करना चाहिए। और जो इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल बनाए हैं मैम, इसमें जो ये राशन बंटवाते हैं, इसके लिए तो देखिए हम ये कह रहे हैं कि कई लोगों को नहीं मिल पाता और कई लोग डबल ले आते हैं, तो इसके लिए भी इनको ये चेक करना चाहिए मैम कि इनको टाइम पे राशन मिले। और कुछ लोग ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा टाइट करना चाहिए। देखिए, कोई गरीब घर से है, वो पूरे दिन लाइन में खड़ा हुआ है, उसे राशन नहीं मिल पा रहा है मैम, और दूसरे लोग डबल लेकर के जा रहे हैं। प्लस केजरीवाल जी को जो पानी का इन्होंने इतना अच्छा काम करा, एमसीडी में भी इन्होंने इतना सपोर्ट करा है कि कहीं भी अगर आपको सफाई नहीं दिखती तो आप कंप्लेन कर सकते हो, या किसी महिला के साथ बदतमीजी हुई तो आप कंप्लेन कर सकते हो। अलग से इन्होंने नंबर दिया है, हर जगह पे इन्होंने सपोर्ट किया है। हर घर में से एक लड़की को या एक लड़के को इन्होंने उठा करके आज सिविल डिफेंस में भर्ती किया है। मैं इसके लिए तो बहुत खुश हूँ मैम। मैं दिल्ली से ही हूँ, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये उत्तराखंड में उतारते हैं ना आज भी अपने उम्मीदवार को, तो मैं 99% लिख के दे सकता हूँ आपको, इनको सपोर्ट मिलेगा। तो जैसे कि आपने सुना कि जो लोग हैं उनका ये मानना है कि केजरीवाल सरकार ने तो दिल्ली में बहुत सारा काम किया है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर केजरीवाल सरकार को अब भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जिसमें सबसे पहली चीज़ जो उभर कर सामने आई वो ये है, बरसात के टाइम में जिस तरीके से रास्ते पर पानी जम जाते हैं वहाँ पर केजरीवाल सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ यहाँ पर औरतों की सेफ्टी अभी भी एक सवाल जो है बनी हुई है, तो ऐसे में औरतों की सेफ्टी का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ और भी कई सारे ऐसे काम हैं जिन पर केजरीवाल सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात तो देखने के लिए यहाँ पर साफ तौर पर मिला, और वो ये कि लोग ज़्यादातर जो है केजरीवाल सरकार के काम से दिल्ली में संतुष्ट नजर आए और उन्होंने केजरीवाल के काम की काफ़ी ज़्यादा सराहना भी की। कई लोग का ये भी मानना है कि जिस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया है, अगर उन्हें उत्तराखंड में भी मौका मिलता है, जो कि कई लोगों का मानना है कि मिल भी सकता है, तो वो उसी तरीके का काम उत्तराखंड में भी करेंगे। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पंजाब और उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। पंजाब में भले ही उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स ना मिला हो, लेकिन उत्तराखंड में उन्हें अच्छे रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता जो है केजरीवाल को इतना प्यार देते हुए नजर आ रही है, केजरीवाल के काम से इतना संतुष्ट होते हुए नजर आ रही है, क्या इसी को देखते हुए उत्तराखंड में भी वो अपना वर्चस्व कायम कर पाते हैं या फिर नहीं। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।